बहनों और भाइयों, संभल के बारे में कहा जाता है कि कलयुग के अवतार भगवान कल्कि का इसी कलयुग में अगले 2000 वर्ष के अंदर अवतार होना है और अवतार की धरती कोई और नहीं है, यही संभल है जिसके लिए यहां केला देवी के महंत श्री ऋषिराज गिरिजी महाराज जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं आपके बल पर, इसी संभल में वह चमत्कार होने वाला है। और इसीलिए संभल का अपना महत्व हमारे लिए है। और इसीलिए आज हम सब आपसे अपील करने के लिए आए हैं, नए भारत में नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश में नया संभल की भी अपनी पहचान होनी चाहिए। बहनों और भाइयों, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तीसरे चरण में आपको संभल में भी चुनाव करना है। अब तक का जो रुझान है वह रुझान पूरे देश के अंदर एक स्वर में पूरा देश बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फिर एक बार थोड़ा जोर से बोलिए, संभल की आवाज में बोलिए। फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार देश के अंदर जो ये आवाज है, ये आवाज वैसे ही नहीं है। आखिर मोदी जी ने जब कार्य किया होगा तभी हर व्यक्ति, परिवार, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके उत्तरों, दक्षिणों, पूर्वों, पश्चिमों, चारों ओर एक स्वर से गूंज रहा है। और वह गूंज रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार यानी मोदी जी को पूरा देश फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। और इसलिए देखना चाहता है क्योंकि मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व में इस देश ने, हम सब ने, इस भारतवासियों, हम भारतवासियों ने बदलते हुए भारत को देखा है, एक नए भारत को देखा है, एक समर्थ और सशक्त भारत को, उभरते हुए भारत को हमने देखा है। यही भारत था। 2014 के पहले का क्या था? 14 के पहले दुनिया के अंदर सम्मान खराब हो चुका था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, देश के अंदर विकास के कार्य ठप पड़ गए थे, भ्रष्टाचार चरम पर था, गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर सेंध लग रही थी, गरीब को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। और बहनों और भाइयों, 2014 के बाद का भारत, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। अब तो जोर से कहीं पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर सफाई देने में देर हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, ये नया भारत इंतजार नहीं करता है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो सेंध लगाने वाले को रसातल में भेजने में भी देर नहीं करता है। बहनों भाइयों, इस नए भारत को भारत के विकास का एक नया स्वरूप देने के लिए आज हम लोगों ने जिस तरीके से इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक सरकार बननी चाहिए। क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज आप देख रहे होंगे, अभी मैं आ रहा था मुरादाबाद से होते हुए, मैं देख रहा था गंगा एक्सप्रेसवे, यहां की अर्थव्यवस्था को कई गुना बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होने वाला है। यहां की इकोनॉमी की बैकबोन वो बनने वाली है, आपकी कनेक्टिविटी को भी बेहतर करने वाली है। गंगा एक्सप्रेसवे से आप बैठे और अगले 5 घंटे में आप प्रयागराज पहुंचे, 4.5 घंटे में 4 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाएंगे।
दिल्ली की दूरी 1 से 1.5 घंटे में आपकी पूरी हो जाएगी। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, IIT, IIM, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। आप सोचो 2014 के पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लोग भूखों मरते थे। आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 2014 के पहले स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग मरते थे। आज 60 करोड़ लोगों को 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की हर वर्ष प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में तो हमने ये भी व्यवस्था की है कि अगर कोई बीमार हो जाता है, आयुष्मान का कार्ड नहीं है, तो बहनों और भाइयों, हम लोग उस व्यक्ति का पत्र, जैसे पीड़ित का पत्र मिलता है या विधायक या सांसद हमें लिख के भेजता है, हम तत्काल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गरीबों के जनधन अकाउंट खोले हैं ना, इसी जनधन अकाउंट में पैसा लखनऊ से सीधे उसके अकाउंट में भेजते हैं। कहते हैं निश्चिंत होकर के जाओ, उपचार कराओ, चिंता मत करना, सरकार आपके साथ खड़ी है। और मैं बोलना चाहता हूं, हमारा एजेंडा तो एकदम तय है, हम करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, क्या वह भी, छोड़िए और जगह छोड़े, केला देवी के लिए न किया, उनसे गलती हो गई, नहीं किया उन्होंने। अयोध्या के लिए उन्होंने, उनके मन में जो भी भाव था उन्होंने जो कर दिया हो गया। काशी के लिए जो किया नहीं किया उन्होंने, नहीं कर पाए। मां विंध्यवासिनी धाम के लिए नहीं कर पाए। लेकिन क्या मथुरा वृंदावन के इस कार्यक्रम में जिसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी क्या इस कार्य में, इस पुण्य कार्य में सहयोग कर पाएगी? आप पूछना उनसे। और बहनों और भाइयों, जब ये ना आपको सुरक्षा दे सकते हैं, न देश को सम्मान दिला सकते हैं, न गरीब कल्याण कर सकते हैं, न विकास ही करा सकते हैं, न आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकते हैं, तो फिर इनको चुन करके क्या करेंगे आप? काहे इन बोझे को ढोने की आवश्यकता है? और फिर संभल में तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिनको भारत माता की जय जयकार करने में संकोच होती हो, उनको भारत की संसद में जाने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। जिनको भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पसंद नहीं, जिनको भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पसंद नहीं, जिनको भारत का संविधान पसंद नहीं, जो भारत माता के प्रति सम्मान का भाव नहीं रख सकते, भारत के विकसित भारत के बारे में जिनके मन में आदर का भाव नहीं है, उनको देश की संसद में ही नहीं बल्कि भारत की धरती पर भी रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और यही मैं संबल से आप सबसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, ये नया भारत अपनी जनता की सुरक्षा और उनकी समृद्धि का और उनके सम्मान को भी रखना जानता है और देश के गद्दारों से निपटना भी जानता है, अच्छी तरह जानता है। और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं मैं आज कि श्री परमेश्वर लाल सैनी, आपने देखा होगा परमेश्वर लाल सैनी सम विषम परिस्थिति में एक समान रहने वाला कार्यकर्ता है। सम विषम परिस्थितियों में, हार में या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, यानी वह किसी भी प्रकार से कोई वो नहीं, हर विषम परिस्थितियों में लड़ने का जज्बा। और फिर जब मां केला देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है उनको, तो बहनों और भाइयों, आप सबका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होना चाहिए। हम तो आश्वानित हैं, इस बार परमेश्वर लाल सैनी का तिलक होगा, जरूर राज तिलक होगा। सहमत हैं? सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं?
पीछे भी सड़क के उस पार भी मैं पूछना चाहता हूं, सभी लोग सहमत हैं ना? बहनों और भाइयों, चुनाव के लिए अब प्रचार के लिए मात्र 3 दिन बाकी रह गए। ये 3 दिन के अंदर घर घर जाना होगा, घर घर जाना होगा आपको। जाएंगे? मेरे लिए जाएंगे? मोदी जी के लिए जाएंगे? डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश से आए हैं, उनके लिए जाएंगे? तो हमारा एक ही संदेश है, घर घर में कमल चुनाव चिन्ह खिलाने की आपको तैयारी करनी है। तैरेंगे? सभी लोग सहमत है ना? पीछे सड़क के उस पार भी देखो, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, कमल चुनाव चिन्ह में चुनाव के दिन सबसे पहला काम क्या? पहले मतदान, पहले मतदान। और ये बात देखना, पहले ही 3 घंटे में 50% वोटिंग होनी है। तैयार हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।